दोस्तों बहुत सारे लोग यार मनाली जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता कि वो किस तरीके से जाएं मनाली। भाई मनाली जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अगर आप 4-5 बंदों का ग्रुप है तो अपनी गाड़ी से चले जाएं। बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। अगर आप 4-5 बंदों का ग्रुप है, खुद की गाड़ी बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं मेरी तरह, तो भाई आपको मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस की सहायता से आपको वहाँ पर चले जाना चाहिए। चाहे आप दिल्ली से हो, चंडीगढ़ से हो, लुधियाना से हो, कहीं से भी हों, तो भाई बड़े बड़े शहरों से उसका बस स्टैंड कनेक्टेड है। आप बस के साधन से भी जा सकते हैं। बस भी दो तरीके की है, एक HRTC की है और दूसरी है जो लग्जरी बसेज होती है, वोल्वो बसेज। वोल्वो बसेज थोड़ी सी कंफर्टेबल जरूर होती हैं, लेकिन उनका किराया ज़्यादा हो जाता है। और जो HRTC की होती हैं उनमें लग्जरी सामान कुछ नहीं होता और किराया उनका थोड़ा सा कम होता है। आप अपने बजट के हिसाब से ये चुन लें, आप किस हिसाब से जाना चाहते हैं। सेकंड, वहाँ पर जाकर आपको माल रोड बस स्टैंड से कितना दूर पड़ेगा, होटल्स कहाँ पर लेने पड़ेंगे और खाने पीने की व्यवस्था, सबसे बढ़िया खाना वहाँ पर आपको कहाँ पर मिल सकता है और सस्ता भी और बढ़िया भी। तो भाई इसलिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो आपने वहाँ पर बस स्टैंड पर उतर गए तो साथ में 4 सीढ़ियाँ उतर कर वहाँ पर माल रोड आ जाता है, तो आप माल रोड पर साथ में साथ चले जाएंगे। लेकिन माल रोड पर आपको सामान जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। वहाँ के होटल्स हो गए, वहाँ का फूड हो गया और वहाँ का जो भी आप इंजॉयमेंट वहाँ पर करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इसके लिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। माल रोड से हटकर थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जैसे कि अभी आप गुरुद्वारा साहिब के पास जा सकते हैं। मैं हमेशा इसी जगह को रिकमेंड करता हूँ। गुरुद्वारा साहिब के पास में आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और बहुत ही कम रेट पर, क्योंकि भाई वो माल रोड है, वो लग्जरी प्लेस है, वो हर एक को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो गुरुद्वारा साहिब के पास में जाइए, A1 क्लास के बढ़िया रूम मिलेंगे और वो भी सस्ते मिलेंगे। आज की डेट में 700-800 हज़ार रुपये तक बड़े आराम से आपको वहाँ पर रूम मिल जाएगा। उसके बाद में गुरुद्वारा साहिब के पास में वहीं से, होटल के पास से ही वहीं से आप अपनी वहाँ से स्कूटी हायर कर लें। एक स्कूटी का रेंट 500 रुपये आ जाता है, 500 से 700 रुपये तक। स्कूटी रेंट कीजिए, स्कूटी में डलवाइए पेट्रोल, उसमें 200 से 300 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाएगा। पूरा आप बड़े आराम से घूम लेंगे, पूरी मनाली का ट्रिप बहुत आराम से कर लेंगे। उससे तो आप, अटल टनल हो गया, अटल टनल से कॉस्कर, कॉस्कर से आगे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जाते समय पेट्रोल लगता है, आते समय तो बड़े आराम से आप वापस अपने डेस्टिनेशन पर वापस होटल तक बड़े आराम से आ जाएंगे। तो भाई ये रहा। उसके बाद में आगे खाने पीने की बात की, खाना पीना कहाँ से सस्ता मिले। वो आपको गुरुद्वारा साहिब के पास में बहुत ही छोटे छोटे होटल्स वहाँ पर बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं और फर्स्ट क्लास खाना बना कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वहीं पर जाकर खाना खा लेना चाहिए। 40 रुपये का आलू का पराठा दे देते हैं, 20 रुपये का दही दे देते हैं, 15 रुपये का चाय का कप दे देते हैं। 100 रुपये के भीतर भीतर आपका सुबह का नाश्ता हो जाता है। इतना बढ़िया खाना होता है कि भाई बस पूछिए मत। पहाड़ों में जाकर या पहाड़ों का टेस्ट मेरे हिसाब से जरूर वहाँ पर जाकर करना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग करनी चाहते हैं या कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसका तो भी चार्जेस अलग लगेगा, वो तो सभी को सेम ही लगता है। अगर 500 रुपया स्की वाला ले एक व्यक्ति से लेता तो सभी से वो 500 लेते हैं। तो थोड़ी बहुत ही आप वहाँ पर जाकर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो आपसे थोड़ी बहुत कुछ डिस्काउंट आपको दे दें। तो अभी ये थी आप पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। आप अटल टनल से सिसु की तरफ चले जाइए, कॉस्कर की तरफ चले जाइए, कॉस्कर कर आगे आता है गुलाबा चेक पोस्ट, वहाँ पर चले जाइए। थर्ड आ जाती है रोहतांग पास। रोहतांग पास अभी ओपन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोहतांग पास चले जाएंगे तो भाई फर्स्ट एक तो उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा, सेकंड उसके लिए आपको प्राइवेट गाड़ी लेनी पड़ेगी या खुद की गाड़ी से जाना पड़ेगा, थर्ड बाइक स्कूटर अलाउड नहीं है, आप बाइक या स्कूटरी से रोहतांग पास नहीं जा सकते। तो भी ये थी रोहतांग पास की पूरी डिटेल। और अभी रोहतांग पास ओपन नहीं हुआ है, उसके ओपन होने के लिए अभी 3-4 दिन अभी और लगेंगे, क्योंकि स्नो सड़कों पर इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पर। तो भी लगे हुए हैं फौजी, जो भी लगे हुए हैं हमारे जवान वहाँ पर इस जगह को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, उसके बाद ही जाकर ये ओपन हो जाएगा। कॉस्कर में अभी बहुत कम स्नोफॉल बची हुई है। कॉस्कर से आगे एक ग्लेशियर पॉइंट आता है, वहाँ पर आपको स्नो मिल जाएगी। तो ये थी भाई आज की डिटेल। जैसा भाई आपको प्लान करना है आप इस ढंग से आप प्लान कर सकते हैं। चीपेस्ट वे मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।